मैं पढ़ रहा था कि अब ना आहिस्ता आहिस्ता इंसान चूँकि तन्हाई पसंद होता जा रहा है, स्मार्टफोन जिनके हाथों में होता है वो चाहते हैं कि हमें डिस्टर्ब कोई ना करे। 2 4 5 घंटे अकेले बैठना पड़े तो अब इंसान बोर नहीं होता, क्योंकि उसकी एक अलग से उसको कंपनी मिलती है। तो बाद ममालिक में अब ये हुआ है कि मियाँ बीवी का रिश्ता और ताल्लुक और निकाह से पहले जिस तरह का भी कहीं कुछ तरीका है, उससे पहले वो चाहते हैं कि बच्चे और बच्चियों को कुछ कोर्सेज कराए जाए, क्योंकि बिल्कुल तन्हा रहने के आदी हैं तो शादी ज़्यादा चलती नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस पर बाकायदा मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया जाता है, उनसे कुछ ज़हन साजी कराई जाती है, उनको ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है, किसी और को भी बर्दाश्त करना है। और ये मर्द सिर्फ बच्चों में नहीं, बच्चियों में भी पाया जाता है। वो लाइफ बड़ी आसानी वाली है, आसूदगी वाली है। लाड प्यार के नाम पर ही बच्चे ख़राब होते हैं ना जी। हमने कभी बच्ची से कोई काम नहीं कहा तो आपने गलत किया ना, कोई काम नहीं कहा, कहना चाहिए था। वो अपने बच्चों की जिम्मेदारियां कैसे उठाएगी? अब उस पर मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी राय देते हैं, उस पर लोग बड़ा कुछ लिखते हैं, कहते हैं मियाँ बीवी के हुकूक पर। और ये भी बात हमेशा ज़हन में रखें कि घर में सारी आसानियाँ मौजूद हों, लेकिन मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत ना हो तो उस घर में रहा नहीं जा सकता। लेकिन बड़ी गुर्बत हो, बड़ी आजमाइश हो, बाज़ चीज़ों की बज़ाहिर किल्लत भी हो, लेकिन अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार हो तो वक्त अच्छा गुजरता है। अब इस पर बड़े लोगों ने कलाम किया है, गैर मुस्लिमों ने भी बड़ा कुछ लिखा है। जो नफ्सियात, इंसानी नफ्सियात को समझने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इस पर बड़ा कुछ लिखा है कि क्या क्या समझाया जाए, कायल किया जाए। लेकिन एक जुमला है कुरान पाक का, फ़कत एक जुमला, फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। मर्द औरत का लिबास है और औरत, ढूंढ ले आप तारीख सारी, नुज़ूल कुरान से कबल भी और नुज़ूल कुरान के बाद भी। ये जुमला किसी ने नहीं कहा, जो सिर्फ कुरान मजीद ने कहा कि मर्द औरत का लिबास है और औरत। बस इस एक जुमले के अंदर अगर अज़दवाजी ज़िंदगी को बंद कर दिया जाए, 3 बातें मुफस्सिरीन ने इसके तफसीर में लिखी, बड़ा कुछ लिखा है। 3 बातें। एक तो वो फरमाते हैं इंसान जितना मर्जी भी खूबसूरत हो, बगैर लिबास के खूबसूरत नहीं होता। जितना मर्जी हसीनो जमील हो, लेकिन अगर उसने लिबास ना पहना हुआ हो तो वो हसीनो जमील है। इसका मतलब है कि कुरान ये फरमाता है कि इंसान की खूबसूरती ये है कि उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी हो, रहबानियत वाला ना हो, वो आज़ाद ना हो। और दूसरी बात ये है कि इंसान के वजूद पर जितने भी ऐब हों, लिबास उसे छुपा देता है। तो मियाँ बीवी भी एक दूसरे के लिए पर्दा बन जाते हैं, ऐब छुप जाते हैं, वक्त गुजरने लगता। और तीसरी बात यह है कि असर गर्मी का हो या असर सर्दी का हो, इस असर से इंसान को लिबास ही बचाता है। अगर सर्दियों में कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है ना कि मुझे ज़रा मोटे कपड़े पहनने हैं, तो गर्मियों में भी धूप शदीद हो तो फिर भी सर पर लिबास की ज़रूरत होती है, ताकि ये गर्मी ज़्यादा तकलीफ़, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। वो एक दूसरे को असरात से, तकालीफ से बचाते हैं। कुरान मजीद अमली ज़िंदगी के अंदर अगर नाफिज कर दिया जाए, रोज़मर्रा के मामलात उस तरतीब से तय किए जाएं जो कुरान मजीद हमें बताता है। कैसे मैं आपकी खिदमत में यर्ज करूं, कितना मुश्किल हो गया है कुरान और हदीस की तालीम को आम करना। मानने वालों के सामने कुरान पढ़ा जाता है। जो मानने वाले हैं उनसे कहा जाता है कि आप हलाल हराम की तमीज़ को समझें, ये कुरान मजीद का फैसला है। वो उस पर लातोला अल्लाह करते हैं, बहाने करते हैं, दलाइल पेश करते हैं। वो कहते हैं नहीं जनाब, ये भी तो एक सूरत देखे ना, ये भी तो एक हाल है, एक जुजिया मैंने फलाने से भी पूछ लिया। वो खुदा के बंदे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक हलाल है वो भी वाज़े है, एक हराम है वो भी वाज़े है। फरमाया एक में शक है,
कि पता नहीं हलाल है कि हराम है, करीम महबूब फरमाते तुमने शक वाली चीज से भी बचना है। ये उम्मत वस्त है, ये वो उम्मत है उखरिजत लिन्नास जो दूसरों के लिए इमामत का दर्जा रखती। इनको मशकूक चीजों से भी परहेज करनी है, मशकूक चीजों से। कुरान मजीद का मुताला हो, कुरान मजीद को पढ़ा जाए, समझा जाए। अगर कुरान मजीद को समझ के पढ़ा जाए ना तो जिंदगी का लुत्फ दुबाला हो जाए, इंसान को मजा आए। जो लोग कहते हैं ना नमाज में दिल नहीं लगता, वो सिर्फ नमाज तर्जुमे से याद करें। मेरा ख्याल है, मैं उम्मीद करता हूं कि नमाज में दिल लगने लगेगा। आपको पता तो आप क्या कह रहे हैं। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है ये जो सूरह फातिहा है ना, ये मेरी और मेरे बंदे के दरमियान तकसीम है। रब फरमाता है, अल्लाह फरमाते हैं आधी सूरह फातिहा मेरी है और आधी मेरे। अगर ये बात हमारे पेशे नज़र हो और फिर हम सूरह फातिहा पढ़े नमाज में तो लुत्फ नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। रब फरमाता है ये मेरे लिए है, ये मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। और जब उसने कहा ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये उसने रब के हुजूर अपनी आजिज़ी को पेश किया है। और अब जब उसने कहा ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अब बंदे ने अपनी बात शुरू की। अब उसने कहा या अल्लाह मेरे जहन को भटकने से बचा, वसवसों के गलबे से बचा, मुझे जहनी इंतशार से बचा। गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, जो लोग अफरातो तफरीत का शिकार हुए, गुमराह हुए, जिन पर गजब हुआ, कोई इधर झुक गए को उधर झुक गए, उनसे बचा के सिराते मुस्तकीम पर कायम रख। पर मैं ये जो दुआएं वो मांग रहा है ये मेरे बंदे का हिस्सा है। आप कभी कुरान मजीद को उसके तर्जुमों के साथ, उसकी अफादियत के साथ आप गौर तो करें। लेकिन क्या करें, नए नए कोर्सेज सारे कर लेते हैं, हर महकमा नए नए कोर्सेज कराता है, नौकरियां बचाने के लिए सारे कोर्स करते हैं। नया कोर्स आ गया है। मैं कभी हम जाया करते थे वाली साहब के साथ किसी मौके पर पटवार खाने, तो पटवारी जब उतारता था ना ऊपर से रजिस्टर, या कभी बैंक में या किसी और इदारे में, तो वो रजिस्टर उतरते उतरते सारे कपड़े भी गर्दालूद हो जाते। लेकिन अब कंप्यूटर आ गया है। मेरा नहीं ख्याल किसी ने नौकरी छोड़ी हो कि मुझसे नहीं सीखा जाता, मेरा रिज़ाइन ले लो, मैं नहीं सीख सकता। किसी ने नहीं छोड़ी। लेकिन आज आप किसी से कहें कि तो कुरान मजीद को सही तौर पर पढ़ना सीख, तो वो कहता है मेरी तो उम्र ही 50 साल हो गई, अब तो ज़ुबान मोटी हो गई। 40-50 हज़ार की नौकरी बचाने के लिए लोगों ने कोर्सेज कर लिए, कंप्यूटर सीख लिया, निज़ाम मुरतब कर लिया, लेकिन अपनी कब्र अशर बचाने के लिए कुरान नहीं सीखा। तवज्जो नहीं कर, कुरान मजीद का मुताला करें, कुरान मजीद को समझें। एक राइटर है, अगरचे वो किसी ख़ास मज़हब का पाबंद नहीं है, लेकिन नफ्सियात पर अच्छा कलाम लिखता है। उससे किसी शख्स ने सवाल किया कि मैं बेचैनी और बेकरारी वाली ज़िंदगी से निकलना चाहता हूँ, कोई हल बताएं। तो उसने कहा सूरह यूसुफ की तिलावत करो। किसकी? हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बोले। किसकी? बस वक्त हो गया है नमाज का, बात ख़त्म करने लगा हूँ। सूरह यूसुफ पढ़ो। तो उसके एक स्टूडेंट ने उससे खड़े होकर कहा कि सूरह यूसुफ पढ़ने से ज़हनी टेंशन का क्या ताल्लुक है? तो उसने कहा सूरह यूसुफ तुम्हें बताएगी। कभी कभी इंसान बड़ा लाडला होता है और कभी कभी वो तमाचे खा रहा होता है। वही इंसान होता है जो कभी कुएं में होता है और कभी मिस्र का शहजादा होता है। सूरह यूसुफ तुम्हें बताएगी कि ये जो इंसान के ज़िंदगी के पेचोताब है ना, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कसमें उठा उठा के अल्लाह ने कहा हमने इंसान को मुशक्क़त में रहता हुआ पैदा किया। फरमाया तुम्हें सूरह यूसुफ बताएगी कि अगर तुम किसी मुल्क के कैदी बन जाओ, या किसी वक़्त तुम जेल में चले जाओ, या किसी वक़्त तुम्हें ढेरों तकलीफ़ें आ जाएं, तो ये मत समझना कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई है। किसी मायूसी का शिकार ना होना। कभी कभी किसी जगह इंसान कैदी होता है, रब वहाँ से निकाल के उसे बादशाह बना देता है।
अपनी जिंदगी के पूरे पेच उतार को समझने के लिए, उतार चढ़ाव को समझने के लिए कुरान मजीद को पढ़ा जाए। फिक्री तवानाई और जहनी आसूदगी के लिए कुरान मजीद को समझा जाए तो सबसे पहले तामीर शख्सियत होती। इंसान जब इस पर गौर करता है तो सबसे पहले वो अपने आप को ज़हनी तौर पर मुतमईन पाता है। लेकिन एक तालिब इल्म ने मुझसे कहा था मुताला करना है तो आप कोई तरीका बताएं। मैं कहा पुत्र तू तकरीर वास्ते मुताला करना है, वो नहीं होना तेरे को। तो अपनी तामीर के लिए मुताला कर कि मैंने सीखना है, मैं कैसे अपनी तामीर कर सकता हूँ। फिर इंशाअल्लाह ताला किताब व सुन्नत तेरे साथ बातें कर। तुझे किताब से हासिल नहीं फराक के तू किताब खां है मगर साहिबे किताब नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस कुरान के ज़रिए ही अल्लाह उरूज देगा और इसी की वजह से लोग रुसवा होंगे। जो इसे थाम लेंगे उरूज पा जाएंगे। हर आदमी की ये जिम्मेदारी है कि अपनी बिसात के मुताबिक कुरान मजीद को समझने की कोशिश करे और जिस कदर समझ सकता है। अब देखिए सहाबा जब भी एक दूसरे से मुलाकात करते तो जुदा होने से पहले सूरह असर की तिलावत ज़रूर करते और इमाम शाफई फरमाते हैं ये पूरे कुरान का निचोड़ है सूरह असर। तुम एक सूरह मुबारका के मानी और मफाहीम ही समझ लो। रब कहता है वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र।